हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। सो दोस्तों, आज हम करेंगे भारत का प्राचीन इतिहास, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है वैदिक काल। वैदिक काल के प्रश्न और उत्तर देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, मीन्स आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा श्रेष्ठ वंश को। सही उत्तर डी, श्रेष्ठ वंश। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट या सज्जन एवं नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन, क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तम व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आर्य मीन्स एक श्रेष्ठ व्यक्ति या उत्तम व्यक्ति। क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य एक जाति अथवा विशेष भाषाभाषी के रूप में उल्लेखित नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है। त्रयी नाम किसका है? त्रयी नाम 3 वेदों को कहा जाता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, जिनको वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयोग हुआ है। आर्यों को गौरवर्ण तथा दासों को कृष्णवर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो ऋग्वेद जानते हैं ईश्वर की महिमा से संबंधित है। अथर्ववेद में औषधियों के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में दिया गया है। और आगे देखते हैं, यजुर्वेद में बलि कर्मकांड और सामवेद में संगीत, यानी डी का 4th और बी का 1st, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड से भी लगा सकते हैं। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा या देवताओं की स्थिति कही गई है। यजुर्वेद में कर्मकांड या बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद में संगीत, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त। कहीं कहीं इसको ऋचा का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि गलत है। ऋचाएँ कितनी हैं? 10,552, जिसमें ऋचा मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद के पद गेय रूप में, यानी संगीतमय स्तोत्र हैं, जिनको उद्गाता, पुरोहित गाता कहा जाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 स्तोत्रों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो जादुई माया वशीकरण किस में है? अथर्ववेद में। देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है।
अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ, ऋचाएँ मीन्स श्लोक, जो कि 10,552 हैं, लेकिन यहाँ पर सूक्त होना चाहिए था 1028 सूक्त, इसलिए इसका ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसको गलत माना गया है। ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ, तो स्त्रोतों का संकलन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए मैच करना है ऋग्वेद ऐतरेय, तो ए का चौथा देखिए, इसको एलिमिनेशन से लगा सकते हैं, ए का चौथा, सॉरी ए का तीसरा, ऋग्वेद ऐतरेय, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ऋग्वेद ऐतरेय से सामवेद, पंचविश, अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण होते हैं ऋग्वेदों के उपपार्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? अभी देखा था ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, पहले इससे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित हैं। पंचविश या तांडव ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है। तो दोबारा देखेंगे, ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद से, पंचविश तांडव और जैमिनी सामवेद से, शतपथ यजुर्वेद से और गोपथ अथर्ववेद से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से, अभी देखा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल, सोम मीन्स अमृत के बोल सकते हैं एक तरह से। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेय का नामांकृत देवता, ऑप्शन नंबर डी, 9वें में सोम के बारे में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, यानी श्लोक कितने हैं? 1875, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार केवल 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार केवल 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, काम्पल्य आदि स्थलों की खुदाई से लौह धातुमल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो वो आधारित हैं दर्शन पर। उपनिषद किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। इनको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो क्या है? दर्शन, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, वेदों में कहीं भी मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतास्वर उपनिषद में पहली बार आया है, श्वेतास्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो किस उपनिषद में है यम और नचिकेता संवाद? कठोपनिषद में। इसका एक्सप्लेन देखते हैं।
कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ध्यान रखेंगे, यही उपदेश भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को भी दिए हैं और यही उपदेश यम ने नचिकेता को कठोपनिषद में भी दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस देश के थे? कैकेयी देश के। उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जावाली, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक संहिताएं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन किया गया है? तो वो है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी का ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के रूप में की जाती है? तो अस्किनी को क्या पहचान होती है? चिनाब नदी की। चिनाब नदी को वेद में अस्किनी भी कहा गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चिनाब नदी से की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा या क्रुमु, ये दो नदियां हैं जो अफगानिस्तान की नदियां हैं, जिनका वर्णन वेदों में भी किया गया है, जिनसे पता चलता है कि आर्यों का संबंध अफगानिस्तान से था। ऋग्वेद में उल्लिखित कुबा या काबुल, क्रुमु यानी कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु, स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। वैदिक नदी कुभा, जिसको काबुल भी कहा जाता है, कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो काबुल अफगानिस्तान में, आप लोग सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को मैच करना है। कुभा अभी पढ़ा है, कुभा को बोलते हैं काबुल। परशुणी रावी नदी, सदानीरा को गंडक नदी और शतुद्री सतलज नदी। 2, 3, 1, 4। तो देखिए 2, 3, 1, 4 ऑप्शन कौन सा है? इसको एलिमिनेशन का भी यूज़ करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ये मीन्स उत्तर वैदिक काल में कह सकते हैं आप। तो इसमें था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको पुरुषार्थ बोलते हैं, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, इनको आश्रम पद्धति भी बोलते हैं। तो चारों पुरुषार्थ और चारों आश्रम ये वेदोत्तर काल में प्रचलित थे। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद में मिली। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा कथन पहला सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि तथा उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी सही है, इसलिए ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। प्रश्नगत दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही हैं।
अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है, इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। वरुण देवता को क्या बोलते हैं? ऋतस्य गोपा। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है? तो ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत मीन्स विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में मीन्स सृष्टि की शुरुआत में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? पुरोहित यानी गुरु। तो गुरु बृहस्पति आप जानते हैं। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो कौन थी? लोपामुद्रा, ऑप्शन नंबर ए। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्वस्वारा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थीं। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो किस अर्थ में हुआ? सिक्का। निष्क को सोने का सिक्का भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द किस अंग का विभूषण है? तो निष्क किस अंग का आभूषण है? गले का हार बोलते हैं जिसको, उसको निष्क बोलते हैं। ऋग्वेद काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निशाका कहे जाने जाते थे स्वर्ण के आभूषण जिसको गले में पहनते थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से निम्नतम और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगज कोई का जो लेख होता है ना वह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। जो बोगज के महत्वपूर्ण अभिलेख है उसमें वैदिक देवताओं और देवियों का नाम मिलता है, जो कि एशिया माइनर में है। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो अभी पढ़ा है बोगज कोई अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगज कोई एशियाई माइनर यानी ईरान से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आद्य देश के बारे में लिखा था? किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आद्य देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आद्य देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? पुरुषमेध,
तो देखिए शतपथ ब्राह्मण में भी हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद में भी हुआ है और कृष्ण यजुर्वेद में भी हुआ है। इसके उत्तर एक से ज़्यादा हैं, इसलिए इसको मूल्यांकन से बाहर किया जा सकता है। पुरुषमेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3 अध्याय में, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में 3 उत्तर मौजूद होने के कारण इसको मूल्यांकन से बाहर किया गया। इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुषमेध यज्ञ की चर्चा बताई गई है। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि गौतम राहुगुण? तो इसका ऑप्शन ऋषि गौतम राहुगुण सही है, ऑप्शन नंबर डी। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। विदेद माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ऑप्शन नंबर ए अंग मगध, बी कौशल विदेह, ऑप्शन नंबर सी कुरु पांचाल और ऑप्शन नंबर डी मत्स्य सूरसेन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी कुरु और पांचाल सही है। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु और पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर हब थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो अथर्ववेद में या ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद सही है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः कौन सा था? धर्म प्रमुखतः कौन सा था? प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में? तो बलि एवं कर्मकांड में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवताओं एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी, जिसको रावी नदी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध मीन्स 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। तो ये थे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले सेशन में। तो थैंक यू फॉर